हेलो विद्यार्थियों, क्या हालचाल। तो जैसा कि हम लोगों ने हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डे 1 में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और कुछ कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस भी देखा था, जिसमें एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन, ये सारी चीजें। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ टाइप्स देखते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में नंबर 1 यहाँ पे लिखा है मार्केट इकोनॉमी। अब सर, मार्केट इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। इट मीन्स प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्रोड्यूसर फ्री है। प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर, कोई चीज बनाने वाला। कैसा फ्री है कि उसकी मर्जी, उसको जो बनाना है बनाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, जहां पे उसको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसे इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, अब यहाँ पे जो बोला है कि भैया प्रोड्यूसर जो भी चीजें बनाता है वो बनाएगा डिमांड और सप्लाई। देखिए, अगर हम लोग मानो कि आप प्रोड्यूसर है, तो आप किस चीज का प्रोडक्शन करोगे? जिस चीज का डिमांड ज्यादा है, बराबर है। तो जिस चीज का डिमांड ज्यादा है उसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब आप कौन सी इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हो? मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखिए, फिर यहाँ पे बोला है, ठीक है, हेंस देयर आर अ प्रॉफिट मोटिव। अब देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्शन करोगे। चलिए ठीक है, तो आपका मेन मोटो क्या है? मतलब सोशल वेलफेयर की प्रॉफिट मोटिव? ऑब्वियसली सारे जो बिजनेसमैन है उनका मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे आप आपके हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हो, और आपका मेन मोटो है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ऐसे इकोनॉमी को बेटा बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझा हो। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है डिमांड एंड सप्लाई। वैसे आप लोगों को बता दूं कि डिमांड और सप्लाई हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बहुत अच्छा चैप्टर से। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का मतलब क्या है? देखिए, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से, या गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन बना रहा है, बराबर। अब देखिए आगे, यहां पे लिखा है द इकोनॉमिक आर ओन बाय सोसाइटी एंड यूज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज कॉल्ड सोशल इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को सोशल इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है द मेन मोटो ऑफ इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटो क्या था? पैसा कमाना। वैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटो क्या है? सोशल वेलफेयर करना। आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सोशल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट ने बनाया है पब्लिक वेलफेयर के लिए, बराबर है, जिसका मेन मोटो ये नहीं है कि पैसा ही मिलना चाहिए, सोशल वेलफेयर। एक एग्जांपल देके चलता हूं, आप लोगों को फट से समझ में आ जाएगा कि यार ये सेंट्रल प्लान इकोनॉमी किसको बोलते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज BSNL। BSNL किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की। आप लोगों को पता है कि BSNL आज के डेट में लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत सारे ह्यूज लॉस वो देख रही है, बट फिर भी कंपनी चल रही है। क्यों? क्योंकि BSNL अगर आप देखोगे आपके बाकी कम्युनिकेशन कंपनियों से, तो इसका जो रिचार्ज है वो सस्ता रहता है। ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा आप लोगों को हो लग सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पर हाँ, जिन लोगों को थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है, आज के डेट में आप देखिए रिचार्ज कितने महंगे हो गए हैं, तो वो लोग आज भी BSNL यूज करते हैं। गांव में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आज भी लोग BSNL को यूज करते हैं।
ठीक है। तो बीएसएनएल ये जो कंपनी बनाई गई है ये किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसका मेन मोटो क्या है? सोशल वेलफेयर, की कम से कम पैसों में लोगों को सोशल वेलफेयर के प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगा क्या प्रोडक्शन करना, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। फ्री मार्केट एंड प्राइवेट ओनरशिप। अब देखिए बीएसएनएल के साथ साथ कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी है इसमें, जो मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा। फिर इसमें लिखा है, ठीक है, सोशलिज्म ऑल्सो नोन एज कॉमन इकोनॉमी। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। अब ये क्या है, जब हम लोग तीनों एक साथ पढ़ेंगे आने वाले कुछ मिनट में, तब मैं आप लोगों को डिटेल में तीनों का कंपैरिजन बताऊंगा। अब आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है बेटा? मिक्स इकोनॉमी। देखो पहला हम लोगों ने पढ़ा कैपिटलिस्ट, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सोशलिस्ट, और तीसरा मिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट लोगों की इकोनॉमी। सिंपल, मैं आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग जो इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा? कैपिटलिस्ट। गवर्नमेंट जो कंपनियां बना रही है सोशल वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट का मेन मोटिव है नहीं पैसा कमाना, तो वो हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोलते हैं। अब मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या? तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का कॉम्बिनेशन, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट कंपनियां भी है और प्राइवेट कंपनियां भी है, ऐसे इकोनॉमी को बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी। देखिए मिक्स इकोनॉमी के बारे में यहां पे लिखा है, ठीक है, आप लोग देखेंगे व्हाट एंड हाउ whom टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स। जो भी बनाना है वो कैसा रहेगा? मार्केट फोर्स के हिसाब से। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है मिक्स इकोनॉमी का, ये थोड़ा चार्ट को एनालाइज करो। को सर्वाइवल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक एक एग्जांपल लेके चलता, चलो हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में लेके चलते एग्जांपल। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बोला पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में आप लोगों ने बताया बीएसएनएल, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक कंपनी है बीएसएनएल। प्राइवेट में क्या है आप लोग खुद ही बता सकते हो, क्या है बेटा? जियो। जियो है, एयरटेल है, ये कैसा है? प्राइवेट। तो कम्युनिकेशन सेक्टर मतलब एक ऐसा सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट कंपनी भी है और प्राइवेट कंपनी भी है, बराबर। अब इसके अलावा ऐसी कौन सा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट की भी कंपनी और प्राइवेट? थोड़ा सोचो, क्या लग रहा है आप लोगों को? ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट की भी कंपनियां हैं और प्राइवेट की भी? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब बस। बस में गवर्नमेंट की भी बसेस चलती है और प्राइवेट भी बसेस चलती है, करेक्ट। तो ऐसा इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की कंपनियां रन हो रही है, दोनों बिजनेस कर रही है, ऐसे इकोनॉमी को बेटा बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ गार्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। और लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट। ये सारी चीजों को यहाँ पे फुलफिल किया जाता है, लेबर राइट्स को फॉलो किया जाता है, कंज्यूमर राइट्स को फॉलो किया जाता है एंड ऑल। तो प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड मिक्स आई आपको समझाओ, और अभी भी नहीं समझा तो डेफिनेटली हम लोग जो अभी आगे वाला चार्ट पढ़ने वाले इसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए तीनों को मैं कंपेयर करा रहा हूं, कंपेयर करोगे तो आसानी जाती है समझने में। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोला है? देखिए प्राइवेट अंडरटेकिंग, एक ऐसा सेक्टर या ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ प्राइवेट है, प्राइवेट की कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। आप लोग एनालाइज करो ऐसी कौन सा सेक्टर है जहां पे प्राइवेट ही प्राइवेट कंपनी है? होटल इंडस्ट्री। होटल में आप लोगों को गवर्नमेंट कंपनियां दिखती है क्या? शायद नहीं। तो एक होटल इंडस्ट्री, अभी हम लोग एयरलाइन भी बोल सकते हैं। पहले एयरलाइन जैसे एयर इंडिया गवर्नमेंट का था, अभी प्राइवेट हो गया, टाटा ने परचेस कर लिया। तो एयर इंडिया है, विस्तारा है, इंडिगो है, ये सारी की सारी जो कंपनियां है एयरलाइंस में, ये कौन रन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिज्म में देखो क्या बोला है? इट इज गवर्न बाय गवर्नमेंट। कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट। और मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ। ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग फर्क समझा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ कंट्री है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती, कुछ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है और कुछ मिक्स इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ऐसी कंट्री जहां पे मैक्सिमम कंपनियां प्राइवेट है। क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी कंट्री होगी? सोचिए। इसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ये कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां यहाँ पे कैसा है? प्राइवेट। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो है यहाँ पे चाइना। क्या है? चाइना। ठीक है। और नेक्स्ट है मिक्स मतलब जहां पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। तो इसके लिए हमारे देश का नाम आ जाता है इंडिया। ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये तीनों में फर्क समझा हो। कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इकोनॉमी, और मिक्स मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो चलिए बेटा, आई होप सो कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।